अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल के सबक में मैंने पढ़ाया था नुक्ता की पहचान। दोस्तों, आज के इस सबक में मैं आपको पढ़ाऊंगा तख्ती नंबर 1। दोस्तों, कुरान पाक को पढ़ने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नूरानी कायदा का इल्म होना। दोस्तों, देखें, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा तख्ती नंबर 1। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। अलग अलग हुरूफ को मुफ़रदात कहते हैं। देखें दोस्तों, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा हुरूफ अलिफ, बा, ता, सा। दोस्तों, इन तमाम हुरूफ को मुफ़रदात कहते हैं, और अगर एक हुरूफ हो तो उसको मुफ़रद कहते हैं। दोस्तों, इन तमाम हुरूफ की मजमूए को मुफ़रदात कहते हैं। दोस्तों, मुफ़रद की जमा को मुफ़रदात कहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि जिस कवायद को आप पढ़ रहे हैं उसका आपको इल्म होना चाहिए, कि जिस कवायद को आप पढ़ रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए। दोस्तों, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, इन तमाम हुरूफ को मुफ़रदात कहते हैं। जैसे सिंगल हुरूफ कह लें, अकेला हुरूफ कह लें, मुनफरिद कह लें, तनहा कह लें। दोस्तों, इन तमाम हुरूफ को मुफ़रद कहते हैं, और अगर इसी के साथ दूसरा हुरूफ जुड़ जाए तो उसको मुरक्कब कहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सबक में मुफ़रदात का कायदा पढ़ाया, इसको हुरूफ़े तहज्जी भी कहते हैं। दोस्तों, देखें, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। अलग अलग हुरूफ को मुफ़रदात कहते हैं। अलिफ से या तक कुल 29 हुरूफ हैं। इन हुरूफ को हुरूफ़े तहज्जी कहते हैं। दोस्तों, इन हुरूफ को हुरूफ़े हिजाइया भी कहते हैं और मुफ़रदात भी कहते हैं। दोस्तों, मुफ़रदात मुफ़रद की जमा है। दोस्तों, एक हुरूफ को मुफ़रद कहते हैं और अलिफ से या तक के तमाम हुरूफ को मुफ़रदात कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल की वीडियो में मैं आपको हुरूफ़े तहज्जी की मश्क करवाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।